Welcome to Santoshi Commerce classes again. Today in this video we are going to solve the numerical on accounting treatment of goodwill. In the previous video we have studied the entries regarding the accounting treatment of goodwill. When a partner takes admission in a firm, there were 4 cases regarding the goodwill. When goodwill exists in the firm, and when the new partner brings his share of goodwill privately, when new partner brings his share of goodwill in cash, and when new partner is not able to bring his share of goodwill in cash. And the next case is when premium for goodwill is brought in kind by the new partner. Today in this video we are going to solve the numerical on the accounting treatment of goodwill. So first of all we will start with illustration number 24. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3. ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि 5:3 के पार्टनर्स हैं. दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर. उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट. सी पेड 10,000 प्राइवेटली टू ए एंड बी एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम. सी प्राइवेटली पे कर रहा है ए और बी को 10,000 एज प्रीमियम. शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम्स में तो यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं की जाती है. देन यू विल राइट इन द सॉल्यूशन नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन प्रीमियम ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज पेड प्राइवेटली टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. sorry again. In this video we are taking one question of each type. अगर फिर भी हमारा कोई क्वेश्चन यहाँ पर छूट जाता है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. पराग एंड अर्जुन आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. पराग और अर्जुन दो पार्टनर्स हैं जो कि 3:2 में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं. पराग एंड अर्जुन सरेंडर 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स. पराग और अर्जुन का जितना भी शेयर है उसका 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 वो सरेंडर कर रहे हैं दिग्विजय के फेवर में, इन फेवर ऑफ दिग्विजय इज न्यू पार्टनर, जो कि एक न्यू पार्टनर है. दिग्विजय इज़ टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश. और दिग्विजय गुडविल को कैश में लेकर आ रहा है. यहाँ पर दिग्विजय का भी शेयर हमें नहीं बताया गया है. द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ एस्टिमेटेड एट 40,000. गुडविल जो फर्म की है वो 40,000 है. दिग्विजय का शेयर भी नहीं दिया गया है और उसके शेयर की गुडविल भी नहीं दी गई है, जो कि हमें निकालना है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल इन द अबव केस. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको आते हैं तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और जो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम निकालेंगे वो सब आपका वर्किंग नोट्स का काम रहेगा, और जो ये जनरल एंट्रीज करेंगे ये आपका फेयर का काम रहेगा. और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसकी ट्रीटमेंट ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशो से की जाती है. जो पुरानी गुडविल होती है और जो पुराने पार्टनर्स उसको अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो से की जाती है. लेकिन जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उसकी ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो से की जाती है. तो सबसे पहले यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. यहाँ पर ओल्ड रेशियो हमारी 3:2 गिवन है पराग की और ये है अर्जुन की. पराग का सैक्रिफाइस निकालते हैं कि दोनों अपने शेयर में से 1/2 निकाल करके देते हैं. तो 3/5 का 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं 3/2. दिस इज़ द सैक्रिफाइस ऑफ पराग. तो पराग का न्यू शेयर क्या, जो उसका ओल्ड शेयर है उसमें से उसका सरेंडर माइनस कर देते हैं, उसका सेक्रीफाइस माइनस कर देते हैं. उसका ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस जो उसका सेक्रीफाइस है 3/10, तो उसका जो न्यू शेयर है 3/10 है. इसको हमने बॉक्स में रखा है. अब अर्जुन का सेक्रीफाइस देखते हैं. अर्जुन का पहले शेयर कितना था 2/5 और उसका सेक्रीफाइस कितना है मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑफ अर्जुन शेयर, तो उसका सेक्रीफाइस कितना है 2/10. तो अर्जुन का न्यू शेयर कितना रहा है हमारा, जो उसका ओल्ड शेयर था उसमें से उसका सेक्रीफाइस उसका त्याग सरेंडर माइनस कर देते हैं. तो उसका ओल्ड शेयर था 2/5 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 2/10 विल बी हिज न्यू शेयर. तो दिग्विजय का शेयर क्या रहा, दिग्विजय का शेयर जो कि पराग ने और जो अर्जुन ने सेक्रीफाइस किया है वही दिग्विजय ने गेन किया है. तो यहाँ पर पराग का सेक्रीफाइस कितना 3/10 और दिग्विजय का यहाँ पर सेक्रीफाइस कितना दिया गया है 2/10. इन दोनों को प्लस कर देते हैं. ये ही पराग का और अर्जुन का. तो यहाँ पर पहले पराग का सेक्रीफाइस कितना था 3/10 और अर्जुन का सेक्रीफाइस कितना था 2/10. इन दोनों के हम सेक्रीफाइस को प्लस कर देते हैं. ये दिग्विजय का हमारा शेयर निकल आएगा.
तो यहाँ पर देखते हैं पराग का न्यू शेयर कितना है 3/10, अर्जुन का न्यू शेयर है 2/10 और दिग्विजय का न्यू शेयर क्या है 5/10। तो यहाँ पर इन तीनों को हमने इनके न्यू शेयर निकाल दिया 3, 2 और 5, क्योंकि तीनों का एलसीएम हमारा सेम है। उसके बाद यहाँ पर इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। पराग का सेक्रीफाइस कितना रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 3/5 और इसकी न्यू रेशियो कितनी है 3/10, तो माइनस करते तो हमारा 3/10 आंसर आता है। और अर्जुन का सेक्रीफाइस निकालेंगे, इसकी ओल्ड शेयर कितनी थी 2/5, इसका न्यू शेयर था 2/10, माइनस करते हैं तो 2/10 आता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी निकली 3:2। उसके बाद हम इसकी एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंट्री करने से पहले ये भी देखेंगे कि दिग्विजय का यहाँ पर गुडविल वो कितनी लेकर आ रहा है, वो भी शेयर गिवन नहीं है। यहाँ पर गुडविल ऑफ द होल फर्म है 40,000, तो होल फर्म में से सबसे पहले दिग्विजय का शेयर यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो दिग्विजय की शेयर ऑफ गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल में से दिग्विजय का शेयर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/10 वॉज द दिग्विजय शेयर। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10 कितना है 20,000। दिग्विजय विल ब्रिंग 20,000 एज गुडविल इन कैश फॉर द फर्म। तो यहाँ पर अब हम एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दिग्विजय कितनी लेकर आ रहा है 20,000। अब इसको रिटेन करने की एंट्री करेंगे बिजनेस में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पराग्स कैपिटल अकाउंट टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट। अब जो ये 20,000 है ये ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ओल्ड रेशियो वो भी 3:2 और जो सेक्रीफाइसिंग है वो भी 3:2 है। लेकिन कई केसेस में, कई क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग अलग भी आ जाती है। तो आप इसको यहाँ पर याद करके चलेंगे कि जो ये रिटेन करने वाली एंट्री होती है और जो न्यू गुडविल की एंट्री होती है ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ही की जाती है। यहाँ पर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 हमारा रहेगा 12,000 एंड 20,000 मल्टीप्लाई 2/5 ये रहेगा 8,000। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करेंगे। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है और फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वहाँ तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, तो वहाँ पर जो एक अकाउंट बनता है तो सारी एंट्रीज उसी से की जाएंगी। दैट मीन्स गुडविल की एंट्री भी ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट में की जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो यानी कि जितनी भी एंट्रीज कैपिटल से रिलेटेड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और जितनी भी एंट्रीज हमारी सैलरी से रिलेटेड है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट से रिलेटेड है, कमीशन से रिलेटेड है या फिर गुडविल से रिलेटेड है, ये सारी एंट्रीज हमारी पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगी। तो यहाँ पर भी हम एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट से करेंगे। तो अब देखते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब हमारे पास यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं जो कि 3:2 के पार्टनर हैं, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब ए और बी डिसाइड कर रहे हैं कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स जो है 1:1 में शेयर करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर 1,50,000 एंड 1 लाख, और ए और बी की फिक्स कैपिटल 1,50,000 to 1 लाख है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000 और फर्म की गुडविल है 80,000। यहाँ पर हमें फिर से फर्म की गुडविल ही दी गई है, सी की शेयर की गुडविल नहीं दी गई है जो कि वो लेकर आएगा। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ओल्ड रेशियो इनकी क्या थी, ए और बी की 3:2। अब यहाँ पर पूरे फर्म का प्रॉफिट हम एज्यूम करते हैं 1 रुपये है, उसमें से हम सी का प्रॉफिट उसको दे देते हैं। रिमेनिंग शेयर कितना बचा 1 - 1/4, सी का प्रॉफिट उसको दे दिया तो कितना बचा 3/4। अब ये 3/4 जो है ओल्ड पार्टनर्स अपने न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 रहेगी। तो एज न्यू शेयर कितना होगा 3/4 को, अब उनका जो न्यू शेयर है 1/2, तो इस 3/4 रुपीज़ को अपने बीच में 1/2 करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का न्यू शेयर कितना है 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 3/8, और बी का न्यू शेयर सेम इसी तरह से 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 3/8। अब सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है हमारा 1/4। यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/2 इसलिए किया है ताकि इन सब का जो है डिनोमिनेटर सेम आ जाए, 3/8, 3/8 और 2/8, ताकि यहीं से हम इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकें 3:2। अगर आप इसको सिंपल ऐसे करके करेंगे 3/8 जो है वो ए का है, 3/8 जो हमारा बी का है, और जो हमारा सी है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अगर आप ऐसे करेंगे तो भी हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ही निकलेगा। उसके बाद हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखते हैं। ए का जो हमारा ओल्ड शेयर था वो क्या था 3/5 माइनस उसका जो न्यू शेयर है 3/8, यहाँ से देखेंगे तो उसकी सेक्रीफाइस निकली 9/40, और जो बी का हमारा ओल्ड शेयर है वो है हमारा 2/5, और जो उसका न्यू शेयर निकला है
3/8, तो यहाँ से हमने इसको माइनस किया तो बी की सेक्रीफाइसिंग निकली 1/40, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकली है 9:1। तो अब यहाँ पर फिर से पूरे फर्म की गुडविल दी गई है 80,000, लेकिन यहाँ पर सी की गुडविल नहीं दी गई है। तो सी की गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीज गुडविल, पूरे फर्म की जितनी भी गुडविल है 80,000, उसमें से सी का शेयर निकालेंगे। सी का शेयर है 1/4, तो सी कितनी गुडविल लेकर आ रहा है 20,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सी गुडविल कितनी लेकर आ रहा है 20,000 लेकर आ रहा है फॉर्म में। अब यहाँ पर ये देखते हैं इसको रिटेन करने की एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल्स फिक्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करंट अकाउंट एंड नॉट कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट एंड टू बी's करंट अकाउंट, एंड दिस गुडविल विल बी डिवाइडेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि मैंने अभी आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया है। तो यहाँ लिखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9/10 18,000 एंड 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2,000। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर, इतना ही दिया गया है। ए और बी 3:2 के पार्टनर हैं और सी को एज अ न्यू पार्टनर उन्होंने ऐड किया है। सी पेज अ प्रीमियम ऑफ 3,000 फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब जो सी का शेयर है वो 3/10 है और वो उसके प्रीमियम, उसका शेयर का प्रीमियम दिया गया है हमें 3,000 है, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, जो कि वो ए और बी से एक्वायर करता है 2:1 की रेशियो में लेता है। गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ₹2,000, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। और गुडविल अकाउंट जो है हमारी बुक्स में पहले से ही एग्जिस्ट करता है 2,000 रुपीज़ पे, तो यहाँ से हमें इसकी जर्नल एंट्रीज देनी है बुक्स में। तो मैंने आपको पहले बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर हमारी गुडविल किसी तरह की पहले से एग्जिस्ट करती है बुक्स में, तो पहले तो पुरानी गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ओल्ड गुडविल को ख़त्म किया जाएगा। अब गुडविल इज़ एन एसेट और गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है। तो गुडविल जब जब इंक्रीज़ करेगी उसको डेबिट में दिखाया जाएगा, और गुडविल जब जब ख़त्म करेंगे उसको कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे तो उसको क्रेडिट में दिखाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दिखाया गया ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब पुरानी गुडविल है हमारी 2,000, और एक चीज़ को आप फिर से याद करेंगे कि जो पुरानी गुडविल होती है उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है, और जो नई गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है उसकी ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो से की जाती है। तो यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी ओल्ड रेशियो से। तो 2,000 जो हमारी पुरानी गुडविल है, पहले उन दोनों पार्टनर्स के पीछे बांट देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3/5, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना है 1,200। और यहाँ पर बी के कैपिटल अकाउंट में कितना डालेंगे 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 800 टू गुडविल अकाउंट 2,000। अब यहाँ पर गुडविल को दोनों पार्टनर से बांटकर ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों नहीं निकाली है। यहाँ पर न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने इसलिए नहीं निकाली है क्योंकि जो नई गुडविल की ट्रीटमेंट की जाती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से की जाती है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। ऑलरेडी कैसे गिवन है हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सी के रिगार्डिंग विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, कि वो ए और बी से एक्वायर करता है अपना शेयर 2:1 में, यानी कि जो वो अपना शेयर 3/10 जो उसका शेयर है वो अपना शेयर ए और बी से ले रहा है 2:1 की फॉर्म में। तो यानी कि जिस रेशियो में वो ले रहा है वही रेशियो तो ए और बी का सेक्रीफाइस है। जिस रेशियो में सी ले रहा है उसी रेशियो में ए और बी दे रहे हैं, और जिस रेशियो में ए और बी दे रहे हैं वही उनका सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पर इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 है, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। तो अब यहाँ पर गुडविल लाने की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि सी ला रहा है 3,000। उसके बाद इसको रिटेन करने की एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। अब 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में की जाती है, दैट इज़ 2,000, एंड 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 जो किया जाएगा यहाँ पर 1,000। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। उसके बाद first of all we have to wait for a few minutes. Okay, this is the next numerical. Okay, this is the next numerical, illustration number 44.
ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:2। ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हैं जो कि 7:3 में वो शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर पेइंग 6,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर। उन्होंने सी को एडमिट किया जो कि अपने शेयर की गुडविल पे कर रहा है और जो कि उसकी शेयर की गुडविल कितनी है 6,000। द न्यू रेशो बिंग 5:2:3 और यहाँ पर न्यू रेशो पहले से ही गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स हैव विड्रॉन 50% ऑफ देयर अमाउंट एंटाइटल्ड टू देम एज प्रीमियम फॉर गुडविल पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में कि हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग हमें निकालनी है और यहाँ पर हमें सी का शेयर ऑफ गुडविल दिया गया 6,000 जो कि वो लेकर आ रहा है और जिसमें से 50% दोनों पार्टनर्स विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारी ओल्ड रेशियो कितनी है 7:3, न्यू रेशियो हमारी कितनी है 5:2:3। यहाँ से हम सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, ए की निकालते हैं पहले। ओल्ड रेशियो उसका था 7/10 और उसका न्यू रेशियो 5/10, माइनस करेंगे दोनों को तो 2/10 और यहाँ पर बी का ओल्ड रेशियो था 3/10 और उसका न्यू रेशियो हमारा है 2/10, दोनों को माइनस करेंगे 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग आ गया हमारा 2:1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुडविल लाने की एंट्री करेंगे। गुडविल लाने की एंट्री हम कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो कितनी लेकर आ रहा है 6,000, तो 6,000 की एंट्री यहाँ पर हो गई है। फिर उसको रिटेन करने की एंट्री करेंगे एंड दैट टू इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 6,000 को हम करेंगे लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ए का लिखेंगे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और बी का लिखेंगे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो यहाँ पर इसका आंसर आता है ए का 4,000 और बी का 2,000 और इनके अकाउंट में जितना जितना भी पैसा गया है गुडविल का उसका हाफ ये निकलवा लेते हैं, यानी कि ए निकलवाएगा अपने अकाउंट से 2,000 और बी अपने अकाउंट से निकलवा लेगा 1,000। तो यहाँ पर अब उसकी विड्रॉ करने की एंट्री करेंगे, ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ए के अकाउंट में जाएगा 2,000 यानी कि जो उसका 4,000 था उसका हाफ उसने निकाल लिया 2,000 और बी का जितना था 2,000 उसका हाफ उसने निकाल लिया 1,000 और कैश अकाउंट में जाएगा 3,000। और इसके बाद एक न्यूमेरिकल और करेंगे, यहाँ पर दिया गया है माउस एंड कीबोर्ड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2010 दे एडमिट प्रिंटर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। माउस और कीबोर्ड दो पार्टनर्स हैं 3:2 के, उन्होंने प्रिंटर को एडमिट किया है फर्म में 1/6 शेयर के लिए। अब यहाँ पर है प्रिंटर ब्रॉट 4 लाख फॉर हिज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। प्रिंटर क्या करता है, कैपिटल लेकर आता है लेकिन गुडविल नहीं लेकर आता है। द फर्म्स गुडविल ऑन पार्टनर्स एडमिशन वॉज वैल्यूड एट 3 लाख और जो फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है पार्टनर के एडमिशन पर वो 3 लाख वैल्यू की गई है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं माउस और कीबोर्ड का और माउस कीबोर्ड और प्रिंटर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर से हम एज्यूम करेंगे टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है ₹1, तो रिमेनिंग शेयर हमारा कितना रहेगा 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। तो माउस का शेयर कितना है, अब ये जो 5/6 है तो माउस और कीबोर्ड अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3/5 फॉर द माउस मल्टीप्लाई बाय 5/6। तो यहाँ पर कटिंग होकर के माउस का जो न्यू शेयर है 3/6, ऐसे ही कीबोर्ड का जो न्यू शेयर आएगा 2/5 मल्टीप्लाई 5/6 इज इक्वल टू 2/6 और प्रिंटर तो आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। तो यहाँ पर इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आती है 3:2:1। अब हम इनकी अगर सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू शेयर, तो इनका ओल्ड शेयर कितना है माउस का 3.5 और न्यू शेयर है 3.6, माइनस करते हैं 3.30। ऐसे ही कीबोर्ड का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 2.5 माइनस 2.6 इक्वल 2.30। तो इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल करके आ रही है वो है 3:2। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा न्यू पार्टनर है प्रिंटर वो गुडविल को बिल्कुल भी कैश में नहीं लेकर आ रहा है लेकिन वो कैपिटल लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर गुडविल अगर कैश में नहीं आ रही है तो गुडविल को कैश में आने की एंट्री भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो हमने थर्ड केस किया था, जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता है, व्हेन न्यू पार्टनर इज़ कम्प्लीटली अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश। मैं आपको एक बार ये चार्ट में आपको शो करना चाहूँगी। तो हम इसमें ये वाला थर्ड वाला केस लगाएंगे जो वो गुडविल लाने में कैश में लाने में सक्षम नहीं है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब इस तरह की एंट्री लगेगी। लेकिन वो यहाँ पर
कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैपिटल की लाने की सबसे पहले एंट्री की जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिंटर्स कैपिटल अकाउंट। वो कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, 4 लाख लेकर आ रहा है, 4 लाख लेकर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो गुडविल अब दी गई है वो फर्म की दी गई है 3 लाख। 3 लाख में से अब हम इसका प्रिंटर का शेयर निकालेंगे। 3 लाख में से प्रिंटर का शेयर निकाला 1/6 करके, तो क्योंकि प्रिंटर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, तो वो गुडविल उसको कितनी लानी चाहिए थी, 50,000। तो प्रिंटर्स करंट अकाउंट डेबिट दैट इज़ 50,000 टू माउस कैपिटल अकाउंट एंड कीबोर्ड्स कैपिटल अकाउंट, और जो कि जिनका ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जाएगा। तो 50,000 मल्टीप्लाई विथ 3.5, यहाँ पर जाएगा 30,000, 50,000 मल्टीप्लाई 2.5 दैट इज़ 20,000। उसके बाद हम देखते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स ही हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई न्यूमेरिकल आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।